तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ मिस ये के साथ टेम्पल जाता है प्रेयर करने के लिए, पर वहाँ केवल मॉन्क उस पर अटैक कर देते हैं, जिनसे तो मिस ये ने उन सब की जान बचा ली थी। लेकिन फिर मास्टरमाइंड भी सामने आकर उन्हें फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है, जिससे निकलने में उनको काफी ज्यादा मुश्किल होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो स्लैश वांग हाओ ने लगाया था उससे वो अटैक डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि मिस ये उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने जाती है तो खुद घायल होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे वांग हाओ पकड़ के साइड में करते हुए खुद उस हुडेड पर्सन के साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं और फाइट के दौरान वो हुडेड पर्सन वहाँ से गायब हो गया था। ये देखने के बाद वांग हाओ कहता है कि ये पर्सन इतने अच्छे से गायब हो सकता है कि अपनी सांसों को भी छुपा लेता है, मेरे लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये सुनने के बाद मिस ये काफी परेशान होते हुए कहती है कि ये जितनी देर चलेगा हमारे लिए उतना बुरा है, तो इस मामले को जल्दी निपटाना होगा। तो इस बात पे हमारी याओ याओ चिढ़ते हुए कहती है कि तुम क्या पागल हो, वो दिख नहीं रहा तो इस मामले को जल्दी कैसे निपटाएं। तो ये सुनकर मिस ये सीरियस होते हुए कहती है इसका मतलब जब वो सामने आएगा हमारे पास तब चांस है। दूसरी तरफ फॉर्मेशन में फंसा हुआ तायरिच कहता है कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा अजीब है, मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा और मैं जब तक इसमें फंसा रहूंगा मेरी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब होती रहेगी। तो ये सुनने के बाद वांग हाओ मास्कमैन को सामने आने को कह रहा था, पर मास्कमैन तो उन्हें चैलेंज देते हुए कहता है कि खुद बचना चाहते हो तो बच लो, मैं भी तुम्हारी नॉलेज देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो तभी सामने आऊंगा जब तुम सब मर जाओगे। और ये कहने के बाद वो हुडेड पर्सन ली तियान को बोलता है वांग हाओ को जल्दी खत्म करने को। तो ये सुनते ही तियान सामने आकर मल्टीपल स्वॉर्ड से वांग हाओ पर अटैक करने लगता है, जिसे वांग हाओ ने फायर बॉल से रोकने की कोशिश की थी लेकिन खुद पीछे हटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तायरिच को दिखाया जाता है जो 5 एलिमेंट का यूज करके उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो मास्कमैन एक और फॉर्मेशन बनाकर उन सारे 5 एलिमेंट्स को उनके खिलाफ फाइट के लिए यूज करने लगता है। तो वो सभी उन एलिमेंट्स के साथ फाइट करने में बिजी हो गए थे। जहाँ फाइट करते हुए मिस ये और याओ याओ उन एलिमेंट्स का शिकार हो गए थे, तो वांग हाओ अपनी एनर्जी का यूज करके उन दोनों को बचा लेता है। पीछे से हुडेड पर्सन ली उस पर अटैक करने आ रहा था, तो याओ याओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती है। दूसरी तरफ से मिस ये उस पर अटैक करके उसे पीछे हटा देती है। तो ये देखने के बाद वो मास्कमैन बॉस ली तियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये आदत हमें मार डालेगी कि तुम इनोसेंट लोगों पर हाथ नहीं उठाते, अगर ये मिशन फेल हुआ ना तो तुम्हारी सिस्टर को भुगतना पड़ेगा। तो तियान काफी सीरियस होते हुए कहता है कि हमारा टारगेट वांग हाओ है ना, तो बाकी सबका क्या लेना देना, तो मैं उसके साथ अकेले फाइट करना चाहता हूँ। तो ये देखने के बाद वांग हाओ से इम्प्रेस होते हुए कहता है कि क्या बात है, डार्क टाइड में भी कुछ जेंटलमैन होते हैं। तो वो मिस ये और याओ याओ को मना कर देता है इंटरफेयर करने को, क्योंकि उसे अकेले ली तियान से फाइट करनी थी। तो ये सुनने के बाद ली तियान उस पर अटैक करने जाता है, जिसे उसने आइस स्वॉर्ड से रोक लिया था। उन दोनों को फाइट करते हुए देखकर तायरिच कहता है कि जेंटलमैन की फाइट चल रही है और मैं पीछे रह जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो अपने फैन से अटैक करके उन दोनों को इल्यूजन में ट्रैप कर लेता है। तायरिच को अपना इल्यूजन मेथड यूज करते हुए देखकर वो मास्कमैन गुस्सा करते हुए कहता है कि इल्यूजन के अंदर इल्यूजन दिखाने का टाइम आ गया। तो वो एक अरे बनाकर तायरिच पर थंडर अटैक कर देता है। बाहर से वांग हाओ को ये सब महसूस हो रहा था और ये देखने के बाद वो कहता है कि मुझे जल्दी करनी होगी। ली तियान ने फिर से अपने मल्टीपल स्वॉर्ड के अटैक को रेडी कर लिया था। तो ये देखने के बाद वांग हाओ भी अपने काफी सारे क्लोन्स निकाल लेता है, जिसने एक एक करके ली तियान के सभी स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वांग हाओ ली तियान पर अटैक करके उसे पीछे हटा देता है, जिससे ली तियान को पता लग गया था कि वांग हाओ अपने स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। तो वो अपनी काफी सारी एनर्जी को यूज करते हुए एक डिवाइन स्वॉर्ड से वांग हाओ पे अटैक कर देता है, जिसे वांग हाओ थंडर पावर का यूज करके रोकने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हमें तायरिच, मिस ये और याओ याओ को दिखाया जाता है जो उस मास्कमैन से फाइट कर रहे थे, पर उससे फाइट करते हुए उन तीनों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी पीछे से एक पोर्टल ओपन हो गया था और उसमें से हमारा डेविल डीमन बाहर आकर उस मास्कमैन के डीमन कोर को निकाल के खा लेता है, जिससे तो उस मास्कमैन का खेल खत्म हो गया था। वैसे वो डीमन कोर खाते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। दूसरी तरफ तायरिच उस बड़े से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है जो उस मास्कमैन ने बनाया था। तो ऐसा करते ही तायरिच का इल्यूजन भी खत्म हो जाता है और वो दोनों के दोनों बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद ली तियान सोचता है कि ये टास्क तो फेल हो गया, पता नहीं अब उसकी बहन के साथ क्या होगा। इधर दूसरी तरफ वो डेविल डीमन कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो, मैं अभी के अभी इसका खेल खत्म कर देता हूँ। पर वांग हाओ डेविल डीमन को पीछे रोक के खुद उससे बात करने जाता है, जहाँ वो उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी सिस्टर को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, बदले में तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। तो ये सुन के ली तियान कहता है कि तुम मेरी सिस्टर को बचाओगे कैसे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग हाओ शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसकी बहन को बचाए। तो वांग हाओ अपने पास से वो लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल निकाल कर उसमें से अपने गुलामों को बाहर निकाल कर उसे हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद वो खुद जाकर उसकी बॉडी से सोल इम्प्रिंट को बाहर निकाल रहा था, जिसे निकालते हुए देखकर ली तियान कहता है तो ये तुम्हारी रियल पावर है। और दूसरी तरफ वांग हाओ की इस एबिलिटी से मिस ये तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई थी। इधर वांग हाओ ली तियान को बताता है कि उसने उसकी सोल के ऊपर से कंट्रोलिंग स्पेल हटा दिया है, अब वो पूरी तरह से फ्री है। ये सुनने के बाद ली तियान वांग हाओ का काफी ज्यादा शुक्रगुजार होता है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। पर वांग हाओ से खड़ा करते हुए उससे पूछ रहा था कि आखिर उसकी सिस्टर के साथ क्या मसला है। तो ली तियान उसे बताता है कि उसकी सिस्टर को एक स्ट्रेंज डिजीज है जिसका क्योर सिर्फ डार्क ट्राइब वालों के पास है, इसीलिए
इसीलिए उसकी सिस्टर उनके पास बंदी है। तो ताइरिश आगे आते हुए कहता है कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो पैसों से हल ना हो, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। इसके बाद ली तियान कहता है कि डार्क टाइड वालों का जो ठिकाना है वो उसे मालूम है, उसे पक्का यकीन है कि उसकी बहन वहीं बंदी होगी। तो ये सुन के वांग हाओ कहता है कि ठीक है, हम जो भी करेंगे आज रात को करेंगे। तो इसमें ताइरिश भी उनकी सपोर्ट करने को रेडी था। इसके बाद वांग हाओ डेविल डीमन से पूछता है और तुम्हारा क्या हाल है, जिस पे डेविल डीमन मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे किलर्स को मारने आया था, दोस्त बनाने थोड़ी आया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग काम है, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे चल देता है। इसके बाद हमें डार्क टाइड के ठिकाने पर हान शाओ को दिखाया जाता है, जो उनके लीडर से कह रहा था कि लगता है तुम्हारा ली तियान वांग हाओ के सामने टिक नहीं पाया, या फिर तो वो मैदान छोड़ के भाग गया होगा। तो उसकी बात पे डार्क टाइड का लीडर कहता है कि हान शाओ की सिस्टर यहाँ कैद है, तो वो एक पालतू कुत्ते की तरह हमारी सारी बातें मानेगा, तो उसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हान शाओ कहता है कि मैंने सुना है कि वांग हाओ को अब वो डेथ और लाइफ वाला स्क्रोल भी मिल गया है, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। मुझे बस उसके पर काटने हैं और उसके डॉनशिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना है। लगता है इस बंदे का डॉनशिंग पवेलियन से कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता है। वांग हाओ का नाम सुन के डार्क टाइड का लीडर कहता है कि हाँ, वो छोटा सा बच्चा कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है, उसके काफी सारे दुश्मन बन गए हैं, पर उसकी चिंता तो मत करो, हम निपटा देंगे। वो दोनों बात कर ही रहते कि तभी डार्क क्लैन का एक गार्ड आकर उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है, जिसे सुनने के बाद हान शाओ को पता लग गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि वांग हाओ और उसकी टीम है। तो ये जानने के बाद हान शाओ वहाँ से जाते हुए कहता है कि लगता है चीफ नी काफी ज्यादा बिजी है, तो मैं अभी के लिए यहाँ से चलता हूँ। तो ये देखने के बाद चीफ उसे रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे। तो ये सुनने के बाद हान शाओ कहता है कि मेरी हेल्प तुम्हें काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी, इसलिए अपने मसले से खुद ही निपटो, और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके जाने के बाद चीफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हान शाओ ने उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है।